अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बलगम के बारे में। बलगम क्यों बनती है, इसके क्या असबाब हो सकते हैं और एक ऐसा आसान सा घरेलू नुस्खा बताएंगे जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। बलगम दरअसल जिस्म का एक कुदरती निज़ाम है जो गले, नाक और सीने में मौजूद जरासीम और वायरस को बाहर निकालने में मदद देता है। लेकिन जब इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तो ये तकलीफ़ का बाहस बनती है। गला बंद हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और बाज़ोकात खांसी भी शुरू हो जाती है। बलगम बनने की बहुत सी वजूहात हो सकती है, जैसे नंबर 1 नज़ला ज़ुकाम, नंबर 2 ठंडी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, नंबर 3 धुआं या आलूदगी में रहना, नंबर 4 ज़्यादा तली हुई या मिसालेदार चीज़ें खाना, नंबर 5 एलर्जी या सीने का इन्फेक्शन। अगर इन वजूहात का ख्याल ना रखा जाए तो बलगम मुसलसल रहती है और रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो सकती है। अब बात करते हैं उस आसान सादा नुस्खे की जो बलगम को कम करने में मदद दे सकता है। ये नुस्खा आज़मूदा है और घरेलू अज्जा पर मुश्तमिल है। शहद का 1 चम्मच, अदरक का रस 1 चम्मच, नीम गर्म पानी आधा कप, दार चीनी पाउडर 1 चुटकी, काली मिर्च पाउडर 1 चुटकी। इस्तेमाल करने का तरीका: नंबर 1 आधा कप पानी को हल्का सा गर्म कर लें। नंबर 2 इसमें 1 चम्मच शहद डालें। नंबर 3 फिर 1 चम्मच ताज़ा अदरक का रस शामिल करें। नंबर 4 अब 1 चुटकी दार चीनी और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर डालें। नंबर 5 तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। नंबर 6 ये मशरूब सुबह निहार मुँह या रात सोने से पहले पी लें। यह मिक्सचर गले को नरम करता है, बलगम को पतला करता है और इसे बाहर निकालने में मदद देता है। अगर किसी को दार चीनी या अदरक से एलर्जी है तो ये नुस्खा ना इस्तेमाल करे। यह नुस्खा सिर्फ 12 साल से बड़े अफराद के लिए है। अगर बलगम मुसलसल रहे या सांस लेने में दुश्वारी हो तो डॉक्टर से रजू करना ज़रूरी है। किसी भी नुस्खे को रोज़ाना के मामूल में शामिल करने से पहले किसी डॉक्टर से राय ज़रूर लें। दोस्तों याद रखना, यह नुस्खा फेक नहीं है। उम्मीद है आपको यह मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई फ़ायदा महसूस हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे मज़ीद मुफीद नुस्खे मिलते रहें। यह वीडियो सिर्फ घरेलू मालूमाती मकसद के लिए है। यह नुस्खा किसी बीमारी का मुतबादिल इलाज नहीं। इस्तेमाल से पहले अपनी तबी हालात को ज़रूर मद्देनज़र रखें और अगर आपको कोई संजीदा मसला हो तो डॉक्टर से रजू करें। शुक्रिया।